रैप्स 10 इंच प्लेट विद दी सॉस। जब आप रैप सर्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ सॉस है नहीं। गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी होंगी, लेकिन आपको वो गलती को वहीं पकड़ना है। शेफ आपको बोल देना कि सर सॉस रेडी है, दे दीजिए, है ना। ये तो कौन सी सॉस के साथ होगा तो दे दीजिए। बर्गर्स में भी फ्रेंच फ्राइज साथ में जाना है तो बास्केट के अंदर वो देख लेना है सर नहीं जल तो नहीं गई है ना। कई बार बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है, ब्लैक ब्लैक देखते हैं सब देख के सब। अगर बर्गर के अंदर से सॉस बह के बाहर निकल गई है ना, तो कई बार लगातार ऑर्डर पिक में ही 2 मिनट का टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये ऑर्डर यहाँ पे तो बर्गर की पैटी गर्म होती है और सॉस जब डालते हैं तो मेल्ट होने की सॉस वो बाहर निकल के नहीं जाती। सारी चीज़ें आपको सर्व करने के लिए देख लेंगे। आपको फूड बिल्कुल एज पर SOP और एज पर स्टैंडर्ड सर्व करना है, ढाबा फूड नहीं मांगा, राइट। क्रैब बर्गर समझ आ गए। इनकी दोनों शेफ बनाएंगे, इनकी सर्विंग स्टैंडर्ड, इनका कटलरी और इनका कॉन्डिमेंट्स समझ में आने का। पास्ता बाउल में जाएंगे। आलू ओलियो है या कोई भी अल्फ्रेडो, मशरूम अल्फ्रेडो, चिकन अल्फ्रेडो है, पीली राबिता पास्ता, मामा रोजा है या पेस्टो पास्ता है, कोई भी पास्ता हो, पास्ता बाउल में ही जाएगा। इसके साथ क्या चाहिए, स्पून और फोर्क चाहिए, है ना। वो वहाँ पे होनी चाहिए, AP स्पून और फोर्क। बहुत लोग हैं जो स्पून से पास्ता खाते हैं, मैंने देखा है। फोर्क उठाते हैं फिर बोलेंगे स्पून लेके, है ना। सबका अपना अपना टेस्ट है। AP स्पून है जो वो होनी चाहिए, ठीक है। AP स्पून होनी चाहिए। AP स्पून से समझ आ गई। लजानिया भी पास्ता बाउल में सर्व हो, ठीक है। उसमें करी होती है, सेंटर में रखते हैं, चारों तरफ उसको डालते हैं, सर्व करते हैं फोर्क नाइफ के साथ, ठीक है। इसके लिए भी फोर्क नाइफ चाहिए होगा, फिर बाद में स्पून चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर करी भी रहती है थोड़ी सी, तो ये भी AP स्पून वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। फोर्क नाइफ भी होना चाहिए। पास्ता बाउल में जाएंगे, जैसे नीचा ये रख के देखिए चारों तरफ करी फोर्क नाइफ से खा नहीं सकता चाहिए। AP स्पून आपको होना चाहिए, AP स्पून को कोई भी यूज कर सकते हैं। पिज्जा के वुडन हैंडल्स हैं, जो वुडन सर्वर होते हैं, आपने देखे होंगे, वो काम है उसी में सब, ठीक है। उसको सालभर में रखे जाते हैं, सीधे कस्टमर के टेबल पर प्लेस कर देते हैं। साथ में जो कॉन्डिमेंट्स हैं, चिली फ्लेक्स है, ब्लैक पेपर मांगते हैं तो अवेलेबल है ब्लैक पेपर, राइट। केचप बोतल में, मस्टर्ड तो बोतल में, राइट। ग्रिल्स भी पास्ता बाउल में जाएंगी सारे। इसके लिए भी स्पून फोर्क होना चाहिए, ठीक है। कॉन्डिमेंट बोरितो बाउल सब समझिए, बाउल में जाएगा, ठीक है। साथ में 10 इंची प्लेट दो। अब बोरितो बाउल एक ऐसा चीज़ है जो बिना स्पून के खाया नहीं जा सकता, तो ध्यान रखें कि AP स्पून वहाँ पे होनी चाहिए, राइट। AP स्पून वहाँ पे होनी चाहिए। पास्ता पैनकेक और वेफर दोनों ही 10 इंच प्लेट में जाएंगे। 10 इंच प्लेट में जाएंगे पास्ता, सॉरी नीचे देख रहे हो, ये 10 इंच प्लेट है नीचे देख रखा हुआ, ये पैनकेक देख रहे हो।
दोनों डाइनिंग प्लेट में जाएंगे, फोर्क नाइफ जाएंगे साथ, ठीक है। और भी ऐसे पाउडर लकी विद क्रीम या वाइट चॉकलेट सॉस, डार्क चॉकलेट सॉस, मैपल सिरप, वेनिला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, जो भी इसकी टॉपिंग्स हैं वो ऐसे डेप में जाते हैं, ठीक है। अलग इसके ऊपर से टेक अवे में ये दोनों पेस्ट्री बॉक्स में जाते हैं, टेक अवे में पेस्ट्री बॉक्स में जाते हैं। जो भी सॉस और आइसक्रीम है उनके लिए छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, जो क्या बोलते हैं उनको डिप बोलते हैं, डिप है ना। एक 100 ml का है, एक 200 ml। जो सॉसेज हैं वो 100 ml में जाएगी, और एक स्कूप आइसक्रीम जाती है जो सबके साथ, वो 200 ml में जाएगी, ठीक है। तो आपको चेक कर लेनी है, ठीक। जब हम टेक अवे में या डिलीवरी में वेफर्स पैक करके देते हैं तो उसके साथ में आइसक्रीम सबके साथ नहीं जाएगी, ठीक है। और जो डेकोर जाएगा, अब इसमें कैसे होगी वो लिख लो आप और नोट कर देना। और सर पैनकेक तो वैसे हॉट हो गया, तो मतलब अगर डिलीवरी में जाएंगे तो मतलब पिज़्ज़ा भी थोड़ा होता है ना, तो मुझे गेस्ट लेके हम खाते हैं हम, थोड़ा गर्म होता है तो खाना बिल्कुल पैनकेक को आप माइक्रो कर सकते हैं। सर ये सॉफ्ट, ये क्रिस्पी होता है सॉफ्ट होता है, क्योंकि क्रिस्पी नहीं होता, सॉफ्ट क्योंकि मैंने नहीं खाया सर रोल्स को टेक अवे में माइक्रोवेव वेफर क्रिस्पी होता है। क्योंकि सर वेफर तो है, ये नहीं खाया चीले की मैदा के लिए सर तो खाया तो सर इसमें ये एग विद एग है ना, ये तो पैनकेक विदाउट जो बैटर है वो विदाउट एग बनाते हैं। तो जो बैटर है, बैटर से बनता है ना, वेफर बैटर से बनता है, तो जो विदाउट एग बैटर है, ठीक है। वेफर भी मशीन से आपने देखी होगी, डिज़ाइन बन जाता है उसमें कोई भी। तो ये सब है 10 इंच प्लेट में, ठीक है। फोर्क नाइफ साथ में जाएगा, जिसकी जो टॉपिंग है वो जाएगी, ध्यान रखना है टॉपिंग साथ में जाए। अच्छा मैं डिलीवरी में बता रहा, डिलीवरी में पेस्ट्री बॉक्स में जाते हैं, ठीक है। साथ में जो इनके टिप्स हैं वो प्लास्टिक टिप में जाएगी आपकी। तो कैसे होती है वेनिला आइसक्रीम कैसे जाएगी, वेनिला आइसक्रीम जाएगी ना, या चॉकलेट आइसक्रीम जाएगी, डिलीवरी में कैसे जाएगी, क्योंकि आइसक्रीम तो पिघल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने 200 ml वाला आपको डिप बताया ना, 200 ml का डिप है, 100 ml का 200 ml का, हम 200 ml वाले डिप में एक स्कूप आइसक्रीम डाल के बंद कर देते हैं। ऐसे 10-12 हम डिब्बी जो बना के रखते हैं ना, उनको हम डीप फ्रीजर में लगा के रखते हैं बना, तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वो जमी होती है। तो जब डिलीवरी वाले ऑर्डर आते हैं तो हम वो वाले देते हैं, ठीक है। आपको इंश्योर करना है आपको कि आपका पूरा इसमें कंप्लेंट्स आते हैं, किसी के पास मेल्टेड आइसक्रीम पहुँचे तो बहुत कंप्लेंट करता है, तो माना जाती है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो PRP करके रखी जाए रात को ही, जब आप सुबह आओ तो बिल्कुल, तो वो आइसक्रीम कम से कम आधा घंटा चल जाता है ना, क्योंकि स्पेस कम हो गया, एयर भी जा रही है, प्लास्टिक बंद हो गया एयरटाइट कंटेनर, और ज़्यादा फ्रोजन, राइट। एक बार आपने देखी होगी जिसने कैफेज में आइसक्रीम हैंडल करी है, हम एक बल्ब खोलते हैं, आइसक्रीम खोलते हैं, बल्ब खोलते हैं 4 लीटर का होता है, 5 लीटर का गैलन बोलते हैं। जैसे हमने खोला उसमें से हमने एक आइसक्रीम का स्कूप निकाल लिया और उसको रात को बंद करके चले गए, अगले दिन आएंगे आप निकालो स्कूप निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके जो गैलन है उसके अंदर इतनी सी आइसक्रीम नीचे बची हुई, इतनी सी 1 इंच में, और उसको रात को बंद करके चले गए, सुबह आप निकालो निकलेगी नहीं, वो गर्म करो स्कूप को, जब आइसक्रीम ऊपर को, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्वांटिटी कम होगी। तो वही हम डिब्बी में बोलते हैं, तो हमारा डब्बा है, तो क्वांटिटी कम हो गई तो फ्रोजन ज़्यादा होगी, आधा घंटा 35 मिनट तक जब ऑर्डर पहुँच जाए। तो आपको ध्यान रखना डिलीवरी ऑर्डर में आपको वही वाले 200 ml ये नहीं आप नई डिब्बी उठा के ला रहे हो उसमें से एक स्कूप डाल रहे हो बंदा, वो क्या फिर बाहर निकलेगा 2-4 मिनट में, ठीक है। ध्यान रखना। वेफर और पैनकेक समझ में आ गया। कल मैं आपसे कैटेगरी वाइज पूछूंगा, आज मैंने आपसे कैटेगरी पूछी ना, मैं कैटेगरी के अंदर क्या क्या होगा पूछूंगा, कौन कौन से पिज़्ज़ा है, कौन कौन से पास्ता है, कौन कौन से बर्गर है, उनके नाम याद करके स्टार्ट, राइट, ये आपके एग्जाम में आएंगे।